निमाड़ी धरोहर चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को निमिष भंसाली का सप्रेम नमस्कार। साथियों, बहुत खुशी होती है जब संस्कृति से जुड़े हुए गीतों को आप इतना प्रेम देते हैं और अपने परिवार के साथ इन गीतों का आनंद लेते हैं। सही मायने में यही संस्कृति का आदान प्रदान होता है जो हमने अपने बुजुर्गों से सीखा और अब हम अपने आने वाली जनरेशन को ये सब सिखाते हैं। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम संस्कृति के विविध आयामों को आप तक पहुंचा सकें। अब आज आप सोच रहे होंगे कि गीत के अलावा ये वीडियो क्यों? तो ये वीडियो हमने सिर्फ इसलिए बनाया है कि आप लोगों की जो डिमांड्स आ रही थी, जो मांग आ रही थी कि हमें संजा के जो गीत आपने इतने सारे सुने हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि संजा पर्व क्या है, कैसे मनाते हैं, संजा माता क्या है, और ख़ास तौर पर दादी जो गीतों में आपको दिखाई देती है और पूरी टीम दिखाई देती है, उनसे भी आप सब मिलना चाहते थे। तो आज हम दादी के घर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर संजा जो है, संजा बनने का समय भी चल रहा है, तो अभी तैयारी चल रही है। फिर यहाँ पर बहुत सी टीम इकट्ठी होगी, लेकिन हम थोड़ा जल्दी आ गए क्योंकि हमें आप लोगों से भी तो दादी को मिलाना है। तो अभी हमारे पीछे जो आपको टीम दिखाई दे रही है, जब ये चेहरे दिखेंगे तो आप पहचान जाएंगे क्योंकि इन्हें आप जानते हैं। तो सबसे पहले ये रही हमारी दादी हेमलता दीदी। नमस्कार सभी को। और इनको भी आपने देखा होगा, ये जो बड़े स्माइल करते हुए जो दीदी के साथ हर गीत में आपको दिखाई देती हैं। नमस्कार सभी को। और अपना परिचय भी दे दीजिए। मेरा नाम मुनमुन अत्रे है और मैं निमाड़ी धरोहर गीत टीम में मामी के साथ, मेरी मामी जी हैं, उनके साथ सहभागिता करती हूँ। और ये एक और दीदी हैं, ये भी बड़े ऐसे 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 करके बिल्कुल आपके सामने पूरे गीत प्रदर्शित करती हैं। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम उमा भाटे है और मैं माते हैं मेरी मैडम भी है, इनके साथ टीम में हम लोग एक गीत गा रहे हैं निमाड़ी धरोहर में। हम लोग सभी लोग साथ में हैं और उत्साह और जोश से हम लोग गीत गाते हैं। आप भी सुनिए। क्या बात है। तो पूरी टीम है और भी सदस्य हैं, लेकिन वो अपनी व्यस्तताओं में अभी यहाँ पर हैं नहीं। तो चलिए आज हम दादी से कुछ बात करते हैं। दादी, सबसे पहले तो बहुत सारे दर्शक हैं जो आपसे मिलना चाहते थे और जानना चाहते थे कि इतने अच्छे गीत आप कैसे गाते हैं, कहाँ से सीखे हैं, और बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं हमारे दर्शकों की। तो पहले आप उन्हें थोड़ा सा शांत कीजिए। पहले तो सबको मेरी ओर से आशीर्वाद, नमस्कार, प्यार भरा आशीष। जी, वो वहाँ पर देख रहे हैं आप। हाँ ठीक है जी। सभी को मेरी ओर से आशीर्वाद है और मैं चाहती हूँ कि अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है वो सब तक पहुँचे, वो चलती रहे। सनातनी संस्कृति है अपनी और विश्व की सर्वश्रेष्ठ है। हर रीति रिवाज, हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है जीवन का, उसमें संदेश है। तो संस्कृति में भी शुरू से बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो ये विशेष रूप से लड़कियों का संजा फुली खेल है। जी, संजा के बारे में बहुत से सवाल लोगों के आए हैं कि संजा माता क्या है, कैसे मनाई जाती है। कुछ तो बड़े खुश हुए हैं क्योंकि उनकी उम्र में वो संजा फुली मनाते थे, लेकिन अब बड़े हो गए हैं, अपने घर बार उन्होंने बसा लिए हैं। कोई पूना में है, कोई बेंगलोर में है, और वो जानना चाहते हैं, अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं। देखिए, भारतीय संस्कृति जो है कृषि प्रधान अपना देश है, तो हर चीज, हर रीति रिवाज पर्यावरण, प्रकृति से संबंधित है। लड़कियों को भी जीवन की शिक्षा खेल खेल में दे दी जाती है। पहले बहुत पूर्व समय में लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, तो पर जीवन की शिक्षा तो अनिवार्य थी। उन्हें मिले, कैसे मिले, तो खेल खेल में ही दे दी गई। तो श्राद्ध पक्ष में ये 16 दिन में लड़कियां संजा फुली खेल खेलती हैं, जिसमें वो उनकी कल्पना शक्ति, अभिव्यक्ति और अपनी बात कहने की शक्ति, नेतृत्व की शक्ति, ये सारे गुण उनको खेलते खेलते ही आ जाते हैं। सामाजिकता, संगठन और अनुशासन जीवन में, ये सारी बातें खेल खेल में ही बच्चियां सीख जाती हैं और भावी जीवन के लिए तैयार होती हैं। तो जब आखिरी दिन संजा जब विसर्जित होती हैं, उसके पूर्व में लड़कियां सब घर जा कर के और चंदा लेती हैं, भेंट लेती हैं अपने प्रसाद के लिए। और वो जो सामग्री इकट्ठी होती है, कोई उनको मिठाई भी देता है, सामान भी देता है, पैसे भी देते हैं। ये सब लेकर के वो मिल करके आज के समय की, जिसे हम पिकनिक कहते हैं, ऐसी गोट, वो फिर अगले दिन खेलती थी। तो उसमें सब इकट्ठे होंगी, वही रसोई बनाएंगी, वही सामान बनाएंगी, सबको परोसेंगी। उसमें छोटे भाई बहन भी शामिल होते थे। वो उनकी शैतानियाँ और मस्ती करते करते थे। जैसे संजा फुली के खेल में अंत में जब उनका प्रसाद भोग लगाया जाता है संजा माता को, तो संजा माता के भोग के पहले सबको ताड़ना
हाँ। तर्क शक्ति के विकास का वो एक प्रक्रिया है, जिसमें कि पहचानो रूप, रस, गंध, सुगंध, आवाज, इस सब के जरिए किस चीज की कैसी खुशबू है, कैसी आवाज है और वो कैसी बजेगी, कैसे मालूम पड़ेगा। तो इस प्रकार एक तर्क शक्ति के विकास की ये प्रक्रिया भी उस खेल खेल में होती है। उसमें जो छोटे शैतान भाई लोग हैं, जिनको लड़कियों के बीच में जाने नहीं दिया जाता, तो वो दूर से चिल्ला के बोलेंगे आज का प्रसाद क्या है, मैं बताऊं जीजी, मैं बताऊं जीजी, ऐसे करके वो और उस समय परेशान करते थे। अच्छा। मजा आता था, ये भी एक खेल का। बहनें चिढ़ रही हैं, बोल रही हैं, तब तक धीरे से वो प्रसाद का नाम बोल ही देते थे। मजा आती थी। जी जी, है ना। तो दीदी एक बात ये कि ये संजा माता निमाड़ का पारंपरिक पर्व है, उस संजा माता हम किनका प्रतिरूप देखते हैं, इनमें कौन है ये? सीधी सी बात है, प्रकृति और पुरुष तो शिव पार्वती। अच्छा घर और वर पाने के लिए, सुख समृद्धि के लिए बालिकाएं ये खेल खेलती हैं। खेल खेल के जरिए उनमें आस्था, विश्वास, प्रकृति से प्रेम, प्रकृति की उपयोगिता, पर्यावरण का महत्व, पशु पक्षियों का, इसीलिए उनकी संजा फूली में वो काग भी बनाती हैं, चिड़िया बनाती हैं, तुलसी बनाती हैं, केल का वृक्ष बनाती हैं, गणपति बनाती हैं। और प्रकृति के प्रमुख उपादान सूर्य और चांद, ये प्रमुख रूप से उसमें बनते हैं। फिर जीवन से संबंधित बाकी सारी चीजें कि घर में तुलसी वृंदावन होना चाहिए, तुलसी का महत्व, नियम निष्ठता आती है, ईश्वर के प्रति आस्था आती है। तो वास्तव में ये पार्वती का ही स्वरूप है। पार्वती ही तो फिर शिव को मनाती हैं कि इसका ये काम कर दिया जाए। तो इस प्रकार शिव और पार्वती की आराधना का हर प्रकार से हमारे जो भी व्रत त्योहार तिथि हैं वो सब इनसे संबंधित हैं, जो जीवन में सुख शांति देते हैं, समृद्धि देते हैं, व्यवस्थाएं देते हैं। तो खेल खेल के जरिए ही बच्चियां इसको सीखती हैं। तो ये पार्वती का ही एक रूप है, प्रकृति की ही पूजा है, क्योंकि प्रकृति के बिना हम नहीं हैं, पर्यावरण के बिना हम नहीं हैं। पशु पक्षी जीवन में अनिवार्य हैं, पेड़ पौधे अनिवार्य हैं, वो सब उनका महत्व बच्चियां इस खेल के जरिए समझती हैं। और लड़कियां ही तो हैं जो संस्कार, अलग संस्कार देंगी, आगे बढ़ेंगी और संसार को चलाएंगी। स्त्री शक्ति की महत्ता है ये। तो ये संजा पर्व है जो निमाड़ क्षेत्र में संजा माता को शिव पार्वती का प्रतिरूप माना जाता है। और ये जो हम इस पे कलाकृति देखते हैं तो ये सभी प्रकृति से संबंधित कलाकृति हैं। तो जाहिर सी बात है कि बच्चियां जो है इसको बनाने से वो समझती हैं कि प्रकृति के प्रति हमें कैसे ये कौन सा फूल है, इसकी सुगंध कैसी है और वो रंग संयोजन कैसा किया जाए, वो खिलते हुए सीख जाती हैं, देखते हुए रोज बनाती हैं। इस प्रकार उनका अभ्यास होता है। दूसरे के घर की देखती हैं उसने कैसा सजाया था, अगले दिन वो अपने घर करने की, इस प्रकार सीखती जाती हैं वो जी। फिर अनुशासन की अपना एक गीत है, संजा तू थारा घर जा। हाँ। संजा तू थारा घर जा कि थारी माँ मारेगा कि कूटेगा। भाई ये गीत बड़ा लोकप्रिय भी हुआ है। हाँ, तो भाई खेलना तो है। हाँ। खेल जीवन का अनिवार्य अंग है, बच्चों के लिए उससे खेल खेल में सीखते हैं। हाँ। परंतु जीवन में एक अनुशासन है, एक निश्चित अवधि तक। जब रात हो गई, अंधेरा हो गया है, तो अपने अपने घर लौट जाना चाहिए। लड़कियों को इधर उधर घूमना नहीं चाहिए। इसलिए उसमें यह कि अब अपने घर जाने का समय आ गया है जी। तो गीतों के क्रम में वो गीत आ जाता है कि संजा तू थारे घर जाए, थारी माँ मारेगा कि कूटेगा। मारेगी नहीं तो पीटेगी, कूटेगी तुझे। हाँ। जा देख कितनी रात हो गई, चांद गुजरात तक चला गया है और हिरणी, हाँ। वो तारे नक्षत्र निकल आए हैं। हाँ। तो फिर वो कैसे डरावने लग रहे हैं और अपने साथ जो भाई बहन छोटे छोटे वो डरेंगे, इसलिए जल्दी से अपने घर पर जाओ। तो ये एक जीवन में समय निष्ठता जी। संजा तू थारा घर जा, संजा तू थारा घर जा कि थारी माय मारगा कि कूटगा, मारगा कि कूटगा। चांद गयो गुजरा, चांद गयो गुजरा। हिरणी का बड़ा बड़ा था कि पूरा पर कुल मिलाकर आप ये बताना चाहते हैं हमारी आज की पीढ़ी को कि हमारी संस्कृति के जितने भी पर्व हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षा से, सुरक्षा से, सतर्कता से जुड़े हुए हैं। शांति से, सुरक्षा से है, शांति से है। और सबसे बड़ी चीज सुख शांति, तनाव रहित जीवन के लिए ये सारी सब चीजें जरूरी हैं जी। इसलिए ये लड़कियों को सिखाया जाता था, क्योंकि गृहस्थी चलाने का काम मुख्य रूप से लड़कियां करती रही हैं, स्त्रियां करती रही हैं। आज की बात अलग है संस्कृति में,
परिवर्तन समय के साथ जो हुए हैं, जी। लेकिन वो उपादेय तो नहीं है। हाँ समय की मांग के अनुसार परिवर्तन कर लिया जाता है, जी। पर इस प्रकार से एक संतुलन प्रकृति में रहता था, परिवारों में रहता था, गृहस्थी में रहता था, जो अनुकरणीय है। जी। तो दर्शकों, आज आपको हमने बताया कि संजा पर्व क्यों मनाया जाता है और उसका क्या महत्व है। ऐसी और भी जो भी जिज्ञासाएं आप लोगों के मन में हो, वो आप हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। उसके बारे में हम हेमलता दीदी से भी बातें करेंगे और निमाड़ मालवा क्षेत्र में संस्कृति से जुड़ी जितनी भी बातें हैं, हमारा उद्देश्य है कि वो हम आप तक पहुंचाएं। आपको हमारे गीत कैसे लग रहे हैं ये भी बताइए, और साथ में अगर आप अपने परिवार के साथ गीतों का आनंद ले रहे हैं तो आप हमें वो वीडियो जरूर भेजिए, क्योंकि हमें दीदी ने ही कहा कि भाई लोग इतना आनंद लेते हैं और उन्हें भी कई कॉल आते हैं, मुझे भी कई कॉल आते हैं कि हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो आप वो वीडियोस हम तक पहुंचाएं, आपके वीडियो को भी हम हमारे चैनल पे ज़रूर बताएंगे। तो दीदी, अब हमें लगता है कि शायद आपकी ये संजा पूरी तैयार हो गई और टीम आने वाली है। टीम आने वाली है, फिर पूजा आरती होगी, जी। लड़कियां मिल करके गाने गाएंगी, अच्छा। खेलती हैं, कूदती हैं साथ में, हाँ। कभी कभी वो नृत्य भी कर लेती हैं ताली बजा बजा के। जी। तो एक आनंद का समय होता है, जी। और व्यर्थ की बातों में पड़ने के बजाय ये सांस्कृतिक चीजों के साथ में जीवन का असली आनंद मिलता है। क्या बात। और ये हमारी आगे वाली पीढ़ी इसको सीखे, करे, खेले। जी। तो बहुत अच्छी बात बताई दीदी ने। दीदी, कोई संदेश है जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ हमारी सांस्कृतिक विरासत जो है, इसको लोग सहेजें, संभालें और उसका उपयोग करें। उसी से सुख शांति और समृद्धि है। उसी से सुख शांति और समृद्धि है। तो दोस्तों, अब हम यहीं विराम लेते हैं और अगले फिर वीडियो में हम आपके सामने आते रहेंगे, आपकी बातों को आपसे ही साझा करने के लिए। तो अभी फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।